बिना आँख की बार। चरण धूल द्युति धन्य है, होवे सत साक्षात। चरण धूल द्युति धन्य है, होवे सत साक्षात। गुरु जी कृपा करो हम पर, गुरु जी कृपा करो हम पर। चरण आपके नमे ये सेवक भाव वंदना कर। चरण आपके नमे ये सेवक भाव वंदना कर। गुरु जी कृपा करो हम पर, गुरु जी कृपा करो हम पर। आत्मज्ञान की ज्योत जगाने वाले सद्गुरुदेव एवं उनकी आगम वाणी को भाव वंदना। सृष्टिगत सहयोगी समस्त षट जीवनी कायों के प्रतिपल प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए आभार, आभार, आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जीवन के हर क्षण में हर इंसान कुछ न कुछ तो सीखता भी है, महसूस भी करता है, जानता भी है और कहीं न कहीं किसी न किसी तरह की कल्पना और विचार भी करता ही चला जाता है। यानी ये प्रक्रियाएं ऐसी है जो अनवरत चलती है। जानना, महसूस करना, विचार करना, कल्पना करना, धारणाएं बनाना और अपने भावनाओं से, अपने शब्दों से औरों के साथ संबंध स्थापित करना, ये सारी चीजें जिंदगी भर चलती है। इन सारी ही चीजों में एक शब्द जुड़ जाए, एक अवस्था आ जाए तो वे सारी चीजें मुक्ति का मार्ग बन जाती है। और वह एक शब्द, वह एक अवस्था न आए तो सारी ही चीजें संसार में ही हमें गति करवाती है, वर्तुल गति करवाती है, घूमने वाली गति करवाती है, ऊर्ध्व गति नहीं करवाती। गति तीन तरह की, एक गति अधोगति, एक गति वर्तुल गति और एक गति ऊर्ध्व गति। अधोगति जिसको हम कहते हैं नरक की गति, वर्तुल गति जिसमें हम कहते हैं मनुष्य और तिर्यंच की अवस्था, और ऊर्ध्व गति एक कहते हैं दिव्यता की अवस्था और दूसरी है मुक्ति की अवस्था। तीन तरह की अवस्थाएं हैं। वो एक शब्द क्या है जो हमारी जिंदगी में आ जाए तो ये सारी ही गतियां ऊर्ध्व गति बन जाएगी, मुक्ति की गति बन जाएगी। वह शब्द है सम्यक। सम्यक हो जाना। सम्यक हो जाना यानी संतुलित हो जाना, बैलेंस्ड हो जाना। सम्यक हो जाना, निष्पक्ष हो जाना, न्यूट्रल हो जाना। सम्यक हो जाना जितना आसान है उतना ही कठिन है। होने लग जाओ तो आसान है और ना हो तो बड़ा कठिन है। जैसे कहते हैं कोई काम करने लग जाओ तो काम बड़ा आसान है, और जब तक वो काम न करो तब तक वो काम बहुत कठिन है। ऐसा ही होता है किसी भी काम। हम अपने संसार के जो भी काम करते हैं हमें ऐसे ही लगता है, काम शुरू करने से पहले बोझ लगता है, और जब काम शुरू कर चुके होते हैं काम फटाफट होने लग जाते हैं। ऐसे ही अवस्था है सम्यक अवस्था। ये एक बार आ जाए तो समकित में बहुत आदमी आगे बढ़ सकता है, लेकिन एक बार समकित रहना न आए, और जब तक न आए तब तक बहुत कठिन है। अब नहीं आता है, वो क्यों नहीं आता? क्योंकि हम अपनी रुचि अरुचि की सोच से मुक्ति नहीं हो पाते। अपनी रुचि और अरुचि के आग्रहों से मुक्त नहीं हो पाते। हमें हर बात में रुचि पसंद है। मेरी रुचि की बात हो, मेरी रुचि का भोजन हो, मेरी रुचि का माहौल हो, मेरी रुचि के लोग हो। नहीं होता ऐसा? कुछ भी चुनते हो तो चुनने से पहले मापदंड क्या होता है? मेरी रुचि।
मेरी पसंदगी, जिसको शास्त्र में कहते हैं मनोज्ञता। आदमी मनोज्ञ चाहता है, अमनोज्ञ को हटाना चाहता है, अमनोज्ञ से भागना चाहता है, मनोज्ञ को पकड़ना चाहता है, मनोज्ञ को टिकाना चाहता है, अमनोज्ञ को भगा देना चाहता है। नहीं होता। हमारे ऑफिस में कोई ऐसा आदमी आके बैठ जाए जो हमको ना पसंद हो, हम ऐसा व्यवहार करते हैं कि ये आदमी यहाँ से चला जाए। जिंदगी में भी अगर हमारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें ना पसंद हो, हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि उस आदमी को जीते जी ऐसा लगता है कि यार तुम्हें मर ही जाता तो अच्छा था, घर वाले मुझे पसंद ही नहीं करते। हाँ, अब घर वाले पसंद नहीं करे तो आदमी कितनी जल्दी मृत्यु की कामना करने लग जाता है, आदमी कितनी जल्दी किसी और संयोग की कल्पना में डूब जाता है और प्राप्त संयोगों से मुख मोड़ देता है। ऐसा ही होता है। नापसंदगी को सहन कर पाना, नापसंदगी को सहन कर पाना कठिन है, बहुत कठिन है, आसान नहीं लगता। जो तपस्या है ना, वो सबसे बड़ी तपस्या यही है कि हम नापसंदगी को भी सहन करें। जब तक पसंदीदा चीजें मिलती है तब तक प्रफुल्लितता रहती है, आसान बात है। जब नापसंद अवस्थाएं रहे तब भी प्रफुल्लितता रहे। इस अवस्था की साधना करो। श्रमण भगवान महावीर ने इस अवस्था की साधना स्वयं की। वे नापसंद होवे ऐसे ऐसे स्थानों में जाकर के खड़े हो गए। अब सामान्यतया कोई आदमी शमशान में खड़ा होना पसंद नहीं करता, कोई जाने भी पड़े मजबूरी में तब भी सोचते कि कितनी जल्दी चिता की आग पूरी हो जाए और हम कितनी जल्दी यहाँ से दूर हट जाए। और श्रमण भगवान महावीर ऐसे साधक हुए, ऐसे शमशानों में जाकर के खड़े हो गए। दिन खड़े हैं, रात खड़े हैं, चिताएं जल रही है, बुझ रही है और वे उसको मात्र देख रहे हैं। अब कोई इंसान दुर्गंध युक्त स्थानों में जाकर के खड़ा होना जरा भी पसंद नहीं करेगा, लेकिन श्रमण भगवान महावीर ऐसे स्थानों पर भी ध्यान लगा के खड़े हैं। और ऐसे स्थानों पे ध्यान लगना बिल्कुल ही आसान नहीं है। लेकिन भगवान महावीर वहां खड़े हैं अमनोज्ञ स्थानों पर, जहां मन भावन अवस्थाएं नहीं है, वहां समकित को साधना। अगर वहां समकित साधना आ गया तो जो मन भावन मिलेगा उसमें भी समकित साधना आ जाएगा। पहले जो मन भावन नहीं है, जो अरुचिकर है, अप्रीतिकर है, इष्ट नहीं है, अनिष्ट है, पसंदीदा नहीं है, वहां शांति से रहना सीखे हम, वह बिना प्रतिक्रिया के रहना सीखे हम, वह बिना आग्रह के, बिना चुनाव के रहना सीखे हम। ये समणा की साधना है, ये एक समण की साधना है। अब महावीर भगवान तो इस तरीके के समण हुए कि वे चला कर जाते थे अप्रीतिकर स्थानों में, अनार्य देशों में, अनार्य लोगों के बीच में, उद्दंडी लोगों के बीच में, लड़ाकू, जिद्दी, क्रोधी, खूंखार लोगों के बीच में वे चला करके गए और वहां जाकर के साधना की। हमें तो चला के जाने की कतई आवश्यकता नहीं है। हमें कोई सहज आके मिल जाए, वहां शांति टिका ले तो भी पर्याप्त है। कोई सहज आकर के ऐसी अवस्था टकरा जाए कि कोई आए और जानबूझ करके दुर्गंध फैलाए वातावरण में, अशांति फैलाए वातावरण में, तेज शब्दों से चिल्ला रहा हो, बोल रहा हो, तब भी हम अपने बैलेंस को ना खोएं, हम अपने धीरज और शांति को ना खोएं। चलाकर परिचय उपसर्गों को न्योता ना दें, लेकिन जिंदगी में आ जाए परिचय उपसर्ग तो उसे समता से सहन कर ले। यह समणा की साधना है। यह समण दर्शन का सार है कि रुचि या अरुचि किसी में आग्रह ना हो। तब क्या होगा? जैसे एक आदमी नापसंदगी में धैर्य रखना सीख जाता है,
वैसे ही पसंदगी की पकड़ उसके अंदर से छूटने लग जाती है। पसंदगी में जो पकड़ बनती है, जो अहम स्थापित होता है, जो गौरव निर्मित होता है, वो गौरव बनना समाप्त हो जाता है। जो नापसंदगी की को बहुत ज़्यादा दूर रखने की चेष्टा करता है, वह पसंदीदा स्थानों में घमंड से भरता ही है, वह पसंदीदा सामानों के साथ में अहंकारी बनता ही है। लेकिन जो व्यक्ति लुखी रोटी को भी बड़े प्रेम से खा ले, बिना नमक की सब्जी को भी बड़े प्यार से खा ले, ठंडे बासी खाने को भी बड़े प्यार से खा ले, गर्मी को भी बड़े आराम से सहन कर ले, उस व्यक्ति के अंदर सम्यक अवस्था घटित होती है। अब उसको फूलों की सेज पे भी रखा जाए तो उसको उस फूलों की सेज में मोह नहीं बंधता, मोह नहीं बंधता, उसमें उसकी आसक्ति निर्मित नहीं होती, क्योंकि उसने दोनों अवस्थाओं से अपने आप को गुजारना और ऊपर उठाना सीख लिया है। तो लोग पूछते हैं कि आखिर जैन साधु अपने आप को इतनी कष्ट क्यों देता है, ऐसी तपस्याएं क्यों करता है, क्यों वो भूख प्यास सर्दी गर्मी इन सबको सहन करता है, क्यों वो सर्दी के अंदर बिना किसी कंबलों के रहता है, क्यों वो गर्मी के अंदर बिना किसी एसी और कूलर के रहता है। पूछते हैं लोग कहते हैं कि क्या ये धर्म इतना कठिन है, इस देह को इतना कष्ट देने के लिए है? नहीं जानते हैं, इसीलिए ऐसे सवाल पूछते हैं। इसका सही जवाब अक्सर लोग दे भी नहीं पाते, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि बात तो सही है, जैन धर्म में कष्ट तो है ही और किसी धर्म में इतना कष्ट नहीं है, पर जैन धर्म ऐसी बात क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि जैन धर्म ये कह रहा है कि अपने ऊपर प्रयोग करके देखो कि हम प्रतिकूलता में संभाव में रह सकते हैं या नहीं रह सकते। अगर प्रतिकूलताओं में, पीड़ादायक स्थितियों में अरुचिकर और अमनोज्ञ व्यक्तियों और उनकी बातों के साथ में भी हमें शांति से रहना आता है, तो जिंदगी में कोई स्थान ऐसा नहीं बचेगा जहां हम बंध जाएंगे। कोई गति ऐसी नहीं बचेगी जहां हम आकर्षित होकर के, मोहित होकर के अपने भान को भूल जाएंगे। अब अपने भान को जगाने के लिए हमें अपने ऊपर प्रयोग करने होंगे। तो ये सारी तपस्याएं प्रयोगात्मक है, प्रयोग के लिए है, और इन प्रयोगों का प्रयोजन इतना ही है कि इंसान खुद को हर हाल में बिना प्रभावित हुए रखना सीख जाए। मनोज्ञता में भी और अमनोज्ञता में भी बिना प्रभावित हुए रखना सीख जाए, ये समणा की साधना है। और बिना प्रभावित हुए रहने के लिए ही उसे तपस्याओं से गुजरना होता है। उसे भूख प्यास से, सर्दी गर्मी से, अनुकूल प्रतिकूल हर माहौल से गुजरना होता है, और हर माहौल से गुजरे लेकिन कहीं बंधे नहीं, कहीं बंधे नहीं। ये बात समण दर्शन कहता है कि कहीं बंधे नहीं। क्यों नहीं बंधे? क्योंकि अगर बनते गए तो ये घटनाएं तो बार बार घटती रहेगी, और बार बार उन्हीं भोजन को खाने के लिए आदमी लालायित रहेगा जिनको वो अनेकों बार खा चुका है, जिनको खाकर के अनेकों बार कष्ट भी उठा चुका है। अब अपने जीवन के इन तलों को बदल करके एक नए तलों में गति करना है, अपनी फ्रीक्वेंसीज को चेंज करना है और उच्च अवस्था तक जाना है। तो इन निम्न अवस्था में जहां पकड़ बन जाती है, जहां प्रभाव इंकित हो जाते हैं, उन प्रभावों से अपने आप को हटाने के लिए इनको छोड़ दो। छोड़ना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है अप्रभावित होना। और अक्सर लोग क्या करते हैं, छोड़ तो देते हैं लेकिन प्रभावित होना बंद नहीं कर पाते। और जब बिना ज्ञान के छोड़ते हैं तो छोड़ने के साथ कुंठा बन जाती है। बिना लक्ष्य के कोई कार्य करते हैं तो कार्य भी करते हैं और मजबूरी भी मानते हैं, उसको सहन भी करते हैं, और फिर उसके विपरीत अवस्था में जाने की ललक बनी रहती है। इसीलिए कहा कि चरित्र और तप दोनों आवश्यक है, लेकिन उसके पहले ज्यादा आवश्यक है उसका प्रयोजन स्पष्ट हो, दर्शन स्पष्ट हो, ज्ञान स्पष्ट हो। ज्ञान और दर्शन के साथ चरित्र और तप हो। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष,
ज्ञान क्रिया से तो मोक्ष हो जाएगा, लेकिन अज्ञान क्रिया से मोक्ष नहीं हो पाएगा। मोक्ष का मतलब क्या है कि उस अवस्था से, उस बंधन से मुक्ति। अब वो अवस्था हमें प्रभावित नहीं करे, इसका नाम मोक्ष। अब खाना ना मिले तो मैं दुखी नहीं होता, तो मेरा खाने से मोक्ष हो गया। बढ़िया खाना मिले तो मैं उससे घमंड में नहीं भरता, उसके टेस्ट के वशीभूत होकर के ना अहंकारी बनता, ना रस लोलुपी बनता, ना अनावश्यक खाता। यह अवस्था सद गई तो खाने से मोक्ष हुआ। अकेले रहना पड़े तो डर ना लगे, अप्रीतिकर लोगों के साथ रहना पड़े तो उत्तेजना ना आए, अधैर्य ना आए, तो रिश्तों से मोक्ष हुआ। फिर कैसे भी रिश्तों के बीच में रह जा सकता है। अगर कोई तारीफ ना करे तो मन में हीनता ना आए, और कोई तारीफ कर दे तो मन में अहंकार ना आए। अगर इस अवस्था में जीना आ गया तो मुझे तारीफों से भी मोक्ष मिला। देखो, एक एक अवस्थाओं से जो जिंदगी में अनिवार्य रूप से सबके साथ घटती है, उन अवस्थाओं से हम कितना अधिक अप्रभावित रहना सीख गए। अप्रभावित रहने की साधना समण दर्शन करवाता है कि अप्रभावित रहना सीख जाओ तो मालिक बन के जियोगे, नाथ बन के जियोगे। और प्रभावित होते रहोगे तो हमेशा दूसरों के द्वारा सताए जाते रहोगे, हमेशा दूसरों से सुख की कामना करते रहोगे, हमेशा दूसरों की वजह से परेशान होते रहोगे। और अप्रभावित होना सीख जाओ तो कभी किसी से परेशानी पैदा ही नहीं होगी। तो समण दर्शन की सारी साधना क्या है कि व्यक्ति स्वयं का नाथ बन जाए, परिस्थितियों के प्रभाव में प्रभावित और प्रवाहित न बने, न प्रभावित बने न प्रवाहित बने। तब उसको कोई भी धारा बांधेगी नहीं। कोई भी धारा हो जाए, कैसी भी स्थिति में आ जाए, वो गुलामी नहीं बनता है। ऐसा व्यक्ति अगर पूर्व कर्मों के योग से नरक में भी बैठा हो तब भी मुक्ति को ही साध रहा होता है। जैसे इस समय शैणिक महाराजा का जीव या और भी कई सम्यक दर्शनी आत्माओं का जीव जो नरक में भी बैठा है शरीर से, लेकिन उनकी आत्मा मुक्ति को ही साध रही है। वहां भी उनकी फ्रीक्वेंसीज अलग है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसी अवस्था में ना हो, प्रभावित होता रहे, तो वो बड़े से बड़ी संपदा का हकदार बन जाए, चारों ओर बहुत सारा वैभव हो जाए, लेकिन भीतर की दीनता खत्म नहीं होगी, गुलामी खत्म नहीं होगी। तो समण सूत्र ये सिखाता है हमें कि हम हर हाल में अप्रभावित रहना कैसे सीखें। खाने से भी, लोगों से भी, कपड़ों से भी, बातों से भी, विचारों से भी और वातावरण से भी। इन सब का हमें मालिक होना है, गुलाम नहीं होना। इसीलिए जहां लगे कि अप्रीतिकर है उसको सहन करो, उससे भागो मत, उससे लड़ो मत, उससे मुंह मत छिपाओ। और होता यही है जनरली, कोई व्यक्ति अप्रीतिकर है, हम उससे भागते हैं, उसको देखते ही अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो अप्रीतिकर है और वो सामने आ जाए तो उसको फेस करो। अरुचिकर खाना सामने आ जाए तो जबरदस्ती मुंह बंद मत करो। भूख लगी है तो खाओ, और उसी खाने को देखते हुए खाओ, महसूस करते हुए खाओ। बिना टेस्ट के खाने को भी इत्मीनान से खाओ, और तब खाने का विज्ञान प्रकट होगा। आयम्बिल किस लिए? खाने का विज्ञान प्रकट हो सके, रस का विज्ञान प्रकट हो सके, अंदर का धैर्य प्रकट हो सके। उपवास किस लिए? कि भूख का विज्ञान समझ में आ सके। बिना उपवास के भूख का विज्ञान कभी समझ में ही नहीं आएगा। उपवास करोगे तो भूख का विज्ञान भी समझ में आएगा, भोजन का विज्ञान भी समझ में आएगा, और भोजन की पकड़ और महत्ता दोनों ही समझ में आएगी। तो ये छोड़वाया किसके लिए? छोड़ना प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन है इसको छोड़ने से जो ज्ञान प्रकट होगा, इसको छोड़ने से जो आत्मभाव प्रकट होगा, जो आत्मविश्वास प्रकट होगा। वो आत्मविश्वास रोज खाने से प्रकट नहीं हो सकता था, लेकिन खाना छोड़ा और अब आत्मविश्वास को देखो कि आत्मा में कहीं दीनता तो नहीं आई,
विचारों में कहीं हीनता तो नहीं आई। तो ये प्रयोग करवाए जाते रहे समण संस्कृति में। अब इस प्रयोगों को लोगों ने कह दिया बहुत कष्टकारी है, तो भैया जिसको प्रयोग करने हैं वो करे, और जिसको करना है समझ के साथ करे, तो कष्टकारी नहीं है। वो तो स्वयं की शक्तियों को जगाने के लिए, स्वयं के बोध को जगाने के लिए है, और अपनी शक्तियों का परीक्षण करने के लिए है कि वाकई मैं इन हर हाल में समकित रह पाता हूं या नहीं रह पाता हूं। इसीलिए समकित की बातें करना आसान है, लेकिन समकित अवस्था को साधने के लिए अरुचिकर, अप्रीतिकर, अमनोज्ञ हर एक विषय वस्तु में आनंद से रहना सीखना आना जरूरी है। आनंद से रहना आ जाए, फिर कोई हमारा ऊपरी नहीं, कोई हमारे ऊपर बंधन नहीं। और जब हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं, फिर भोग भी रोग का कारण नहीं बनेगा, फिर कोई प्रकार का भोग रोग का कारण नहीं बनेगा। अन्यथा ये हालत है कि बस प्रिय 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 ही खाना चाहिए, तो हर खाना रोग देता है। प्रिय 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 ही व्यक्ति चाहिए, तो वही व्यक्ति फिर बंधन का कारण बन जाता है, वहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है। इसीलिए प्रिय मिले अप्रिय मिले, बिना शर्त के रहना सीख जाए, बिना शर्त के रहना सीख जाए, बिना अपेक्षा के माहौल में रहना सीख जाए, और अपनी तरफ से सबको प्रेम और दुआई देना जान जाए, तो हम समण हुए, हम समणा के साधक हुए, हम समणोपासक हुए। कोई फर्क नहीं पड़ता वेश त्याग के साधु बने हो या वेश त्याग के साधु न बने हो। साधना तो अंतर की है, उस अंतर की साधना को हम साधें तो पूरा जीवन आनंद का स्रोत बन जाएगा। ऐसा हम सबके साथ घटित हो, इसी मंगल भावनाओं के साथ। ओम शांति।